जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय SK सर पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं जो न्यू वैकेंसी ALP आपके सामने लोको पायलट जो आई है। तो दोस्तों, बहुत ही दुख की बात है, हमारे साथ हमारे छात्र हित में जो यह नहीं हो रहा है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी से सभी छात्र के लिए, सभी छात्र की तरफ से हम लोग हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि प्लीज़ आप इतना अन्याय हमारे छात्रों के साथ ना करें। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के पास यह पहुँचे, चाहे किन्हीं का वीडियो पहुंचे, ताकि उनको कानों तले यह सुनाई दे कि हमारे छात्र के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है, इस भयानक महामारी कोरोना में से पहले 35,000 का वैकेंसी लगभग आया था, कुछ सीटें फिर वृद्धि की गई थी, और इतनी वैकेंसी खाली होने के बावजूद इतना कम सीट 5,696 सीट जो निकाला गया है, यह कतई भी सही नहीं है हमारे छात्र के हित में। तो इसके लिए हम लोग जितने भी शिक्षकगण हैं, ट्विटर कैंपेन चला है जिसमें सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग इस कैंपेन में शामिल हो और ट्वीट करें ताकि अश्विनी वैष्णव जी के पास यह ट्वीट पहुंचे और हमारे कुछ वैकेंसी में वृद्धि हो। और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एज भी एक्सपायर की गई है, तो एज के लेकर के भी हम लोग इस बात को चर्चा करेंगे और एज भी वृद्धि किया जाए, इसलिए यह ट्विटर चलाया गया है। ट्विटर कैंपेन है, हच है, इनक्रीज है, इनक्रीज में आई कैपिटल होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और रेलवे है, रेलवे में आर कैपिटल है। ALP पूरा कैपिटल में लिखा गया है, ALP पूरा कैपिटल में है, और वैकेंसी का भी जो है यह कैपिटल में है। तो इस कैंपेन में सभी शामिल हो, जितने भी आप हैं, कुछ इंस्टाग्राम ये वो 17 जो चला रहे हैं, थोड़ा सा टाइम आप अपने हित के लिए, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, अपने हित के लिए इस ट्विटर में ज़रूर शामिल हो। और मेरे तरफ से भी विनती है, क्योंकि यह ट्विटर आपके हित के लिए चलाया गया है, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की गई है रेलवे वैकेंसी में। दोस्तों, यह वैकेंसी जो है रेलवे ALP वैकेंसी 2024, जो कि लेवल 2 लेवल का एग्जाम होता है, लेवल 2 का जॉब होता है, लेवल 2 का यह जॉब होता है। आप देखेंगे कि यह फॉर्म हमने लिखा है, कुछ बातें, इस बात को ध्यान कर, फॉर्म भरना शुरू हो गया है, एकदम सही है। आज 20 जनवरी 2024 से यह फॉर्म भरने का डेट है, यह शुरू हो गया है। और पोस्ट की संख्या 5,696, मतलब कि 596 सीटें हैं, और इसी सीट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यह कैंपेन चला रहे हैं। तो इसमें ज़रूर आप लोग भी शामिल होइए, है ना। इस बात को हम हमेशा फोकस दे रहे हैं ताकि यह आपके हित की बात की जा रही है। जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं, जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं, जितने भी हमारे सर लोग हैं, जरूर उसमें कैंपेन कर रहे हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है। टीचर के साथ साथ जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उन्हीं के लिए लड़ा जा रहा है, तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करने वाला है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा। नोट बात बोला है, लेकिन याद रखें अभी फॉर्म नहीं भरना है। इस बात को मैं थोड़ा सा इसलिए यह लिखा है कि फॉर्म अभी नहीं भरना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के लिए इसलिए हम लोग बोले जा रहे हैं क्योंकि यह ट्विटर चल रहा है, ट्विटर कैंपेन चल रहा है वैकेंसी को इंक्रीज करने के लिए, वैकेंसी को बढ़ाने के लिए। अगर वैकेंसी इंक्रीज करती है तो वो आप ही को बेनिफिट होने वाला है। तो कुछ दिन रुक करके ही फॉर्म फिलअप किया जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग फॉर्म भरना शुरू करते हैं
तो शायद रेल मंत्री जी अर्थात अश्विनी वैष्णव जी लोग सोचेंगे क्या कि चलो स्टूडेंट का फॉर्म भरना शुरू कर ही दिया लोग, अगर सारे लोग एक साथ फॉर्म नहीं भरते हैं तो उन्हें भी यह बात की झटका लगेगा कि नहीं सभी छात्र एक हो गए हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, एज का रिलैक्सेशन है भाई 18 से 30 वर्ष। 18 वर्ष न्यूनतम कब तक हो जानी चाहिए, 1 जुलाई 2024 को 30 वर्ष तक। और इस एज को बढ़ाने की बात भी हम लोग कर रहे हैं ताकि इस कोरोना काल में भाई, इस महामारी में जब इतनी सारी वैकेंसी इतने वर्ष से नहीं आई है तो हमें तो आपको पता ही होगा बैठे बैठे एज तो रुकता है नहीं, एज बढ़ते जा रहा है अर्थात एज इंक्रीज किया है। तो हम लोगों को भाई कुछ एज का रिलैक्सेशन जो कि लगभग प्रत्येक सेंट्रल एग्जाम में जो भी अभी हुए हैं सभी में छूट दिया गया है, तो इसमें भी छूट की मांग चल रही है। और साथ में जो एक्स्ट्रा छूट मिलता था भाई SC ST कैटेगरी के हैं तो 5 वर्ष का मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में OBC के हैं तो वो मिलेगा ही मिलेगा, और एक्स सर्विसमैन वाले जो हैं या जो भी रिलैक्सेशन छूट मिलता है एज का तो वो मिलना चाहिए। लेकिन एज जो 30 है इससे इंक्रीज करने की मांग है, तो इसके लिए भी हम लोग बोले हैं कि अभी फॉर्म नहीं भरना है, थोड़ा सा रुक करके वेट करना है, इस ट्विटर में लगे रहना है। लेकिन इसके साथ भाई वो बोला गया है फॉर्म भरने का डेट है 20 जनवरी 2024 से लेकर के 19 फरवरी 2024 तक, 1 महीने का टाइम है, पूरे 30 दिन का टाइम है। इसी डेट में फॉर्म को फिलअप भी करना है, लेकिन थोड़ा सा वेट करके, ट्विटर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद सुधार का डेट दिया गया है 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक। यह सुधार अगर आप फॉर्म भरते हैं, किसी भी प्रकार का कोई गलती होती है उसे सुधार करने का मौका दिया गया है, यह आपके 9 दिन। दानक चिकित्सा की बात करते हैं, चिकित्सा जो होगा आपका आंख नेत्र की बात कहा जाए वह मेडिकल कैटेगरी जो होगा A1 का होगा, मतलब आपका आंख दूरदृष्टि है तो वह 6/6 होनी चाहिए, निकट दृष्टि है तो 0.6 बिना चश्मे का होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A1 का खोज रहा है क्योंकि भाई आप ALP बनने वाले हैं। प्रारंभिक वेतन दिया है भाई, मूल वेतन 19,900 होगा, और TADA जो भी होता है सारा कैटेगरी लेके लगभग आपका शुरुआत जो होने वाली है 35 से 40 हज़ार के बीच में आपका शुरुआत होगा। लेवल 2 का जॉब है ना। और रही बात निगेटिव का, तो एग्जाम में इसका निगेटिव होता है 1/3 अर्थात 0.33 नंबर या परसेंटेज कहा जाए, है ना, 1/3 हो जाएगा। इसमें 2 एग्जाम होती है, CBT 1 और CBT 2, है ना, CBT 1 और CBT 2। और CBT 1 की बात करते हैं तो यह आपको 75 नंबर का एग्जाम होगा। कितने का होगा, 75 का, और इसमें 2 एग्जाम होगा, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का। सही है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का एग्जाम होगा, जो आप सभी को पता होगा। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का जो एग्जाम होगा दोस्तों, तो एक एग्जाम होगा 100 का और एक एग्जाम होगा 75 का, जो कि इसमें ट्रेड का एग्जाम होगा, है ना, जिसमें क्या हो जाएगा, ट्रेड का एग्जाम होगा। और इसमें से टोटल क्वेश्चन जो इसको जो ग्रेड 2 में जो टाइम मिलने वाला है मात्र 60 मिनट का टाइम मिलेगा, और आपके पास क्वेश्चन की संख्या जो हो जाएगा 75 होने वाला है। हमने ग्रेड B का बात बोल रहा है ना। CBT 2 में जो स्टूडेंट CBT 1 क्वालिफाई करेंगे वही स्टूडेंट CBT 2 में आ पाएंगे। और थोड़ी सी बात मैं बता देना चाहता हूँ, CBT 2 में जो क्वालिफाई होने वाले स्टूडेंट हैं, क्वालिफाई स्टूडेंट होने वाले हैं, यह 18 गुना होगा। और CBT 2 से जब आप साइको के लिए क्वालिफाई होंगे वह मात्र 8 गुना आप क्वालिफाई होंगे। सही है, CBT 2 में कितना, 18 गुना। CBT 1 का जो एग्जाम होगा 75 क्वेश्चन का होगा, 75 है ना, 75 क्वेश्चन होगा, जो कि आपके लिए जो एग्जाम का क्राइटेरिया होगा, आप सभी इसमें साइंस का, मैथ्स का और रीजनिंग का क्वेश्चन, साथ ही साथ जीके और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा, है ना। जबकि इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रेड 1 ग्रेड 2 में यहाँ पे 100 नंबर का जो एग्जाम होने वाला है, यह जीके कहिए या करंट अफेयर्स कहिए, यह लगभग 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, इसके बाद जो हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा मैथ का,
है ना, मैथ हो जाएगा, उसके बाद भाई रीजनिंग हो जाएगा, उसके बाद SCI साइंस या इंजीनियरिंग, कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं। यह क्वेश्चन मैथ का यहाँ से भाई 20 और रीजनिंग का 25 हो जाएगा, है ना। यहाँ से 40 क्वेश्चन करीब में आता है, 85 10 95 ही हो गया ना, 85 10 95 लगभग ये 25 क्वेश्चन मैथ का भी आने लगा है ना। 25 क्वेश्चन जिसमें कुछ एडवांस और अर्थमेटिक्स प्लस में एडवांस दोनों, अर्थमेटिक्स प्लस एडवांस दोनों क्वेश्चन रहेगा। एडवांस का आपका 20% कहा जाए 80% लगभग अर्थमेटिक्स का ही क्वेश्चन आएगा, तो आप तैयार हो सकते हैं। और इसमें बात कहा जाए CBT 2 का ग्रेड B में यह 75 एग्जाम क्वेश्चन होने वाला है। टाइम मिलेगा 60 मिनट, दोनों के एक ही साथ एग्जाम होगा, वह 2.5 घंटे का होगा। वह क्या होगा, 2.5 घंटे का होगा। लेकिन इसमें 75% क्वालिफाई आपको नंबर लाना जरूरी है, इससे अधिक लाते हैं तो वो आपका ही बेनिफिट होगा, क्योंकि मेरिट जो बनता है आपका क्या है, ग्रेड 1 का 70%, उसके बाद ये ट्रेड टेस्ट का 30% से आपका मेरिट बनता है। तो दोस्तों यह आपका इन्फॉर्मेशन था, आप सभी समझेंगे तो आप लोगों को यह बातें समझ में आ गई होगी। और थोड़ा सा मैं आप लोगों के डिटेल लेकर आया हूँ, किस बोर्ड में कितना वैकेंसी है, इस बात को ध्यान देना है और अपने हिसाब से आपकी तैयारी किस तरीके से है उस हिसाब से आप बोर्ड को चूज करेंगे और अपना फॉर्म भरेंगे, है ना। UR का है, SC है, ST है, OBC है, EWS है। टोटल वैकेंसी 238 है और अभी तक में सबसे ज़्यादा वैकेंसी बिलासपुर दिख रहा है, जो सभी को लग रहा होगा कि हमें भरनी चाहिए 1192 और 124। तो आप अपने हिसाब से इस तरह से देख लेंगे भाई, सभी को नोटिफिकेशन उपलब्ध हो जाएगा। नहीं किसी को मालूम साइड है तो आप सरकारी.com रिजल्ट पे जा करके आसानी से यह वैकेंसी जो ALP लोको पायलट का आया है आप उसे देखेंगे। लेकिन उस बात को ध्यान रखेंगे, कैंपेन में शामिल रहना है, क्योंकि आप ही के लिए यह कैंपेन चलाया जा रहा है, तो आप जरूर शामिल होइएगा और हिम्मत नहीं हारना है। अगर आप हिम्मत हारते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने वैकेंसी के साथ साथ जितने भी सहपाठी लोग हैं उनके लिए यह जो कैंपेन चलाया जा रहा है वह सफल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहा भी गया है, मत हारो या मत भूलो, रणभूमि योद्धा को ही प्राप्त होती है। तो आप एक ऐसे योद्धा हैं, यह रणभूमि मिला है, इसे पीछे छोड़कर नहीं भागेंगे। रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं आज अपने वीडियो के साथ आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। कैंपेन में शामिल रहना है सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।